हे गाइस, तो आप लोग कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वाली रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं जो बहुत ही कम मसाले में बनकर तैयार होगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हमने रात को दाल को भिगोकर रख दिए थे। अब हमें क्या करना है, इन सभी दाल को ग्राइंडर में रखकर पीस लेनी है। हमें बारीक नहीं पीसना है, मोटा दाना रखना है इसका। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने दाल को पीस लिए हैं। हमें सभी दाल को पीसकर और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेनी है। तो चलिए हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो अब हमें मसाला लेनी है। तो यहाँ पे हमने काली मिर्च, जीरा और लहसुन लिया। इन सारे मसाले को हमें पीस लेनी है। और अब हम यहाँ पे पत्ता वाली प्याज ले रहे हैं और इसे हमें काट लेनी है इस तरीके से। यहाँ पे हमें पत्ता को अलग काट लेनी है इस तरीके से। मीडियम पीसेस में काट लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे और ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे। तो चलिए इन सारे पत्ते को काट लेते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने पत्ते को काट लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसे दाल वाले बाउल में ट्रांसफ़र कर लेनी है। और हमने जो प्याज को अलग काटे थे उसे भी इस तरीके से बारीक बारीक काट लेनी है। तो चलिए इन सारे प्याज को काट लेते हैं। फ्रेंड्स, तो हमें प्याज को इसी तरीके से बारीक बारीक काट लेनी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हमें इस तरीके से काट लेनी है और दाल वाले बाउल में ही इसे भी ट्रांसफ़र कर लेनी है। अब हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं जो बेसिक मसाले हैं। तो यहाँ पे हम लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच ले रहे हैं और हल्दी आधा चम्मच का भी आधा ले रहे हैं। हमें ज़्यादा हल्दी नहीं ऐड करना है इसमें। अब हमें क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट रखनी है। तो यहाँ पे हम अदरक लहसुन और काली मिर्च का जो पेस्ट था उससे भी ट्रांसफ़र कर लेंगे इसी वाले बाउल में। और अब हमें नमक 1 चम्मच ऐड करनी है और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है। तो चलिए इसे हम मिला लेते हैं। मसाले को और दाल को मिक्स कर लिए हैं। अब हमें एक तवा लेनी है और उसमें तेल ऐड करनी है। यहाँ पे हम लोहा वाला तवा यूज कर रहे हैं। इसमें अच्छे तरीके से कम ऑयल में ही फ्राई हो जाता है। तो हमें इस तरीके से फ्रेंड्स इसे हमें पकौड़ा की शेप में बना लेनी है। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे पीसेस में बना लेंगे और इसे हमें इसी तरीके से पूरे तवा में छोटा छोटा पीसेस में पकौड़ा बना लेनी है। तो बनाकर बताते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने सभी पकौड़े को तवा में ऐड कर दिए हैं। अब हमें थोड़ा सा ऑयल और लेनी है और इस तरीके से रख लेनी है चम्मच की हेल्प से। और हमें क्या करना है, इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट के बाद ये इस तरीके का पक चुका है। अब हमें इसे पलट लेनी है। तो चलिए इसको हम पलट लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें इसे दूसरे साइड से भी 5 मिनट तक पकने देना है। हमें थोड़ी सी ऑयल और ऐड करनी है ताकि ये अच्छे से पक जाए सुनहरे कलर में। और यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है और दूसरी साइड से भी पक चुका है। तो हमें एक बर्तन में इसे निकाल लेनी है। हमें दोबारा बार सेम तरीके से
पकौड़े के शेप में तवा पे रख लेनी है और इसे हमें 5-5 मिनट तक दोनों ही साइड से पकने देनी। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने दूसरे बार भी सेम तरीके से रख लिए हैं तवे पे। अब हमें इसे 5 मिनट तक पकने देनी है, तो पका लेंगे 5-5 मिनट तक। तो यहाँ पे ये दूसरी साइड से भी 5 मिनट पक चुका है। अब हमें इसे पलट कर और एक साइड और पका लेनी है, थोड़ा सा ऑयल रखते हुए। यहाँ पे पूरा बनकर रेडी हो चुका है। चलिए अब इसका हम सब्ज़ी बनाते हैं। यहाँ पे हमें ऑयल लेनी है, तो हम सरसों ऑयल ले रहे हैं और इसमें हमें सबसे पहले प्याज ऐड करनी है। फ्रेंड्स, ये वाली सब्ज़ी ज़्यादा प्याज में बनता है, तो आप इसे इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। फ्रेंड्स, तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन तक भून लेंगे। तो यहाँ पे हो चुका है गोल्डन ब्राउन। चलिए अब कुछ मसाले इसमें ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो मसाले पीसे थे पहले उस मसाले को ऐड कर लेंगे। अब हमें बेसिक मसाले ले लेनी है। तो हमने यहाँ पे धनिया, मिर्ची, हल्दी और खड़ा गरम मसाला पीसा हुआ है और 2 तेज पत्ता, इन सारे मसाला को ऐड कर लेंगे और इसे हमें इस तरीके से चलाते हुए लो फ्लेम पे पकानी है। अभी हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, तो हमें लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई कर लेनी है। मसाले के साथ हम इसको भून लेंगे। तो चलिए भून लेते हैं। अब हमें नमक ऐड करनी है थोड़ा देर पकने देने के बाद। तो हम यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक ले लेंगे और इसे हमें नमक के साथ भी पका लेनी है मसाले को। तो चलिए इसको हम लो फ्लेम पे चलाते हुए पका लेते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम मसाले को पका लिए हैं। अब हमें पानी ऐड करनी है। आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर लीजिएगा। तो पानी का क्वांटिटी इसमें हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ये जो पकौड़ा वाली दाल है ये पानी को सोखता है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें जितना भी पानी ऐड करनी थी कर लिए हैं। अब हमें इन दाल वाले पकौड़ा को ले लेनी है और इस तरीके से हमें सभी पकौड़ा को रख लेनी है ग्रेवी के अंदर। फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी में हमें ग्रेवी इतना रखना है कि ये जो पकौड़ा है ये ग्रेवी के अंदर रहे। तो यहाँ पे हमने उस हिसाब से पानी को ऐड कर दिए हैं। अब हमें थोड़ा सा इसमें हमने जो प्याज का पत्ता काटे थे उससे थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं और प्याज का पत्ता भी। अब इसे हमें ढक कर 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लेनी है और बंद कर देनी है। तो यहाँ पे हमने पका लिए हैं। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।